ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। रमो अरिहन्तारं रमो सिद्धारं रमो अरिहारं रमो वज्झायारं रमो लोये सवसाहुरं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। विगत 5 दिनों से हम सभी धर्म के 10 लक्षण जो कि आदरणीय छोटे दादा द्वारा कृत है उस पर बहुत ही सुंदर चर्चा सुनते आ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम यह जान रहे हैं कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसे हम कैसे गलत मानते आ रहे हैं और उसे हमें सुधारना कैसे है, और यदि सुधार लेंगे तो हमारे जीवन में किस प्रकार से उन्नति होगी। तो ऐसा ही आज कौन सा धर्म है? उत्तम संयम। तो उत्तम संयम धर्म के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी भ्रांतियाँ रहती हैं और उस भ्रांति का निवारण हमें कैसे करना है। सबसे पहले गलती को जानना है, और गलती जानेंगे तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, उस गलती को सुधार पाएंगे। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि संयम धर्म में हम क्या क्या उल्टा सीधा विचार करते हैं। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि संयम कहते किसे हैं। संयम धर्म है तो सबसे पहले संयम कहते किसे हैं, ये मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि संयम किसे कहते हैं। जल्दी उत्तर चाहिए, वरना प्रवचन ये नहीं कि सिर्फ स्पीकर जैसे बोल दिया और कुछ नहीं आया रिस्पॉन्स। हाँ, पंचेंद्रियों को वश में करना और मन को वश में करना, ठीक है, XYZ, ये सब क्या है? संयम है। पर आज हम यही देखेंगे कि ये सब सिर्फ संयम नहीं है। रोज़ हम जो देख रहे हैं ना कि सत्य में क्या देखा था, सच बोलना सत्य है, उसमें देखा कि सच बोलना सिर्फ और सिर्फ सत्य नहीं हो सकता। बाकी में भी हमने देखा कि गुस्सा नहीं करना क्या है? क्षमा है। जितने भी हमने देखे कि हमारी मान्यता क्या विपरीत ही है। इसको समझ के हम समझ पाते हैं कि उस विपरीत मान्यता वो हमारी विपरीत क्यों है, कि सिर्फ और सिर्फ पंचेंद्रियों का घात नहीं करना, उसमें संयम रख लेना मात्र संयम क्यों नहीं है, वो हम अनेक तर्कों के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले संयम किसे कहते हैं? संयमन को संयम कहते हैं। संयमन, ठीक है, संयमित रहना वो संयम है। अब संयमन क्या होता है उसको देखते हैं कि उपयोग को पर पदार्थ से समेटकर आत्म सन्मुख करना, अपने में सीमित करना, अपने में लगाना क्या है? संयमन है। संयमन मतलब क्या? इकट्ठा करना, ठीक है, कंट्रोल करना। कहाँ पे करना है कंट्रोल? अपने अंतरंग में, अपने भावों में। तो वो क्या है? संयमन है। और संयमन मतलब क्या होता है? संयम होता है। इसमें ये चर्चा तो आई नहीं कि जीवों को नहीं मारना ये और वो भी आगे आएगी, उसका भी कथन है। कल भी हमने देखा था ना, क्या देखा था कल? कौन सा था? क्या था? सत्य। तो कल भी हमें ये प्रेरणा भी मिली थी कि सिर्फ ये नहीं मान लेना कि सिर्फ बोलना मात्र सत्य नहीं है, तो सत्य बोलना कैंसिल। तो जिनवाणी में वो भी बताया है अनेक प्रकार से कि सत्य महाव्रत क्या है, अणुव्रत क्या है, भाषा समिति, वचन गुप्ती, उसके माध्यम से सत्य की प्रेरणा भी दी है। तो ऐसे ही संयम को व्यवहार में कैसे हमें फॉलो करना है तो उसका मार्ग भी बताया है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ इसको ही संयम मान लेंगे, फिर जितने जीव मरने हैं मरने दो, क्योंकि उसका तो मैं करता धरता हूँ ही नहीं, तो इससे भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जैन धर्म कैसा है कि निश्चय और व्यवहार दोनों को एक साथ लेके चलता है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। तो ऐसी ही बात को हम देखेंगे। तो क्या उपयोग की स्वसन्मुखता, स्वलीनता ही निश्चय संयम है। निश्चय से संयम क्या है कि उपयोग में लीन रहना। उपयोग में लीन रहना मतलब क्या हो गया? अब ये कुछ एकदम हटके से शब्द नहीं होते जैन धर्म में। उपयोग की स्वसन्मुखता, इतने टफ वर्ड, इनका मतलब क्या हुआ? उपयोग आत्मा की ओर ले जाना। ठीक है, ये उत्तर आया। उपयोग कहाँ से आ रहा है? आत्मा से आ रहा है। तो फिर उस उपयोग को आत्मा में ले जाना पड़ेगा क्या?
वो उपयोग ही तो ज्ञान है ना हमारा, और ज्ञान क्या है? आत्मा। बस यही छोटा सा जो हम अंतर मान लेते हैं ना, कि जो सोचने की शक्ति है वो अलग चीज़ है, और जहाँ से ये शक्ति आ रही है वो अलग चीज़ है। उसमें जब हम भिन्नता कर लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। वो तो अखंड है, उसमें से ज्ञान अलग हो ही नहीं सकता, तो उसको अलग से हमें समेट के नहीं लाना पड़ेगा कि पूरा यहाँ वहाँ लगा हुआ है, जितने लोगों को जानते हैं सबको थोड़ा सा उपयोग बांट दिया अपना, और सबसे खींच के लाना पड़ेगा कि सब मेरा उपयोग वापस करो। आज संयम का धर्म है, मुझे उपयोग लगाना है, जितना दिया था वापस करो, ज़्यादा हुआ तो ब्याज सहित वापस चाहिए हमें, तो बस चाहिए। ऐसा है क्या? उससे अलग हो ही नहीं सकता। उपयोग किसे कहते हैं, कोई बताएगा? बहुत छोटी सी परिभाषा है, इजी एकदम। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। क्या? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। अब ज्ञान दर्शन का व्यापार क्या हो गया? ज्ञान दर्शन का बिजनेस। ज्ञान दर्शन का व्यापार क्या है? सिर्फ और सिर्फ जानना देखना। ज्ञान दर्शन का क्या है? ज्ञान दर्शन ही है। और ज्ञान दर्शन का व्यापार उपयोग है। उपयोग आत्मा में होता है, आत्मा से ही होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ नाम है लिखने के लिए, समझाने के लिए, ना कि उसे भेद रूप में मान लेने के लिए कि आत्मा भिन्न चीज़, उपयोग अलग, ज्ञान दर्शन अलग। अलग अलग मान लिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए उपयोग बाहर है ही नहीं, हमें सिर्फ लगता है। उपयोग तो अंतरंग में ही है, क्योंकि उपयोग अंतरंग से ही आता है, ज्ञान दर्शन का व्यापार है। उस ज्ञान दर्शन स्वभाव की ओर हमें दृष्टि करनी है, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे? हम संयमित हो जाएंगे। उस ज्ञान दर्शन की ओर हमारी दृष्टि नहीं है, हमें वो करने वाला कोई और ही लगता है कि हम तो बहुत अशुद्ध हैं, ऐसे शुद्ध काम करने वाला तो कोई अच्छा ही होगा। ऐसा ही है ना कि तीर्थंकर वगैरह ने जो काम किया है वो तो बड़े लोगों के काम हैं। जब महापुरुष बनेंगे, 16 कारण भावना भाएंगे, वो तो अभी तो तब की बात है, अभी तो हमारे बस की नहीं है ये सब। ऐसा ही है क्या कि जो मुनिराज आदि करते हैं, 12 भावनाएं भाते हैं, वो तो उनकी भूमिका में ही होती है, ये हमारे लेवल की बात नहीं है। इसमें भी हमने क्या देखा? सिर्फ बहिरंग रूप से देख लिया कि अंतरंग में तभी पावर आ पाएगी। बाहर के में देखा ना, मुनिराज तो कोड़ी भी होते हैं। कोड़ी जानते कैसे? कि हर जगह से पीप बह रही है, दूर से ही बदबू आ रही है, ऐसा शरीर कि देख के ऐसा लगे कि इससे दूर हो जाओ, ऐसा शरीर है। फिर भी अंतरंग में क्या है? शुद्ध ज्ञान है, अंतरंग में अनंत सुख है। इसीलिए सिर्फ बाहर की क्रियाओं से या फिर बाहर के वेश से अधिक ज्ञान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संयम में भी पूरी यही बात आने वाली है। अभी एक बहुत बड़ा पॉइंट आएगा, उससे हमारी बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि सिर्फ किसी पद विशेष पर जाके ही हमें आत्मज्ञान हो पाएगा, ऐसा नहीं है। जैन धर्म में एक कथन तो ऐसा भी आता है कि नरकों में भी क्या सम्यक दर्शन हो सकता है। चलो नरक तो छोड़ दो, कभी देखा नहीं है, कोई ये कह दे कि देखा ही नहीं, कैसे हो सकता? फिर क्या त्रियंच गति में हो सकता है। महावीर भगवान के जीव जो शेर था उसे हुआ था या नहीं? तो फिर हमें क्यों नहीं हो सकता? हमें भी निश्चित रूप से हो सकता है, परंतु क्या है कि मनुष्य जो होते हैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं पूरे विश्व में, कि ऐसे हजारों लाखों शेरों को एक मनुष्य पैक करके रख सकता है, उन सबको नौकर बना सकता है, बहुत अक्लमंद माना जाता है। तो कुछ ज़्यादा ही अकल आ गई हम में। यदि बहुत ज़्यादा अकल भी आ जाए तो भी दिक्कत हो जाती ना, तो वो ही हमारे साथ हो रहा है। तो हम उसमें क्या सोचते हैं कि ये तो हमारे काम नहीं है, जब भूमिका आएगी तब अपने आप हो जाएगा, और वो अपने आप आज तक नहीं आ पाया। आज सुबह की हमने पंक्ति में देखा था ना कि कल 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 करते करते अनादिकाल बीत गए। कल कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापा आ ही नहीं पाया, चले गए। फिर एक और जन्म हुआ, उसमें भी सोचा बुढ़ापे में करेंगे। ऐसे कल कल कर करते 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 कितने काल हो गया हमें संसार में डोलते हुए? अनंत काल रागों की हवेली में रहते आए हैं। बस ऐसी ही बात है। वो क्यों करते आए हैं
क्योंकि स्वयं के भावों में संयम नहीं था। या फिर जितने बाकी धर्म देखे उसमें सब में यही बात आ रही है कि हम बहिरंग मुख हैं, बहिरंग दृष्टि है। तो क्यों हैं? क्योंकि हमने धर्मों का स्वरूप नहीं समझा। और उस धर्म का सभी का लास्ट में क्या सार निकल के आता है कि वो धर्म आत्मा में ही है, बहिरंग की क्रियाओं से हो ही नहीं सकता। यदि बाहर की क्रियाओं से होना मानने लगें तो अनेक प्रकार के दोष आ जाएंगे। तो पूरा कंट्रोल अभी भी हमारे हाथ में ही है, बस हमें जानना है कि वो कंट्रोल हमारा ही है। बस इतनी सी बात है, बहुत सरल बात है। तो इसी बात को हम और आगे समझते हैं कि क्या है कि अथवा हाँ, उपयोग की स्वासन्मुखता स्वालीनता ही निश्चय संयम है। अथवा व्यवहार से, ठीक है, व्यवहार की बात आ रही है, व्यवहार से 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत, कषायों की निग्रहता, 3 गुप्ती, 5 इंद्रिय विजय, एक्सप्रेसेड जितने भी प्रकार के हमने व्रत संयम आदि पढ़े हैं मुनिराजों के जीवन में, श्रावकों के जीवन में, उन सभी को क्या संयम की कैटेगरी में ले सकते हैं। ठीक है ना। फिर उत्तम संयम की क्या परिभाषा आ रही है कि सम्यक दर्शन सहित संयम ही संयम है। ठीक है, अभी मैंने जो बिंदु बोले ना इतने सारे, वो सब फेल हो जाएंगे। 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत, कुछ भी, ठीक है। क्योंकि अब अगली लाइन में क्या बोल दिया मैंने कि सम्यक दर्शन सहित संयम ही संयम है। यदि वो व्रत आदि पाल लिए, जो कि हमने पाले हैं अनंतों बार, मुनिव्रतधार अनंत बार, ठीक है, पाले भी हैं कई बार, बस क्या नहीं कर पाए, सम्यक दर्शन नहीं कर पाए। तो उसके कारण क्या वही हो जाएगी, वही बात कि इकाई के आगे शून्य, बस शून्य 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 हो गया, पर एक लगाना भूल गए, सम्यक दर्शन रूपी एक लगाना भूल गए। तो उसके कारण क्या प्रॉब्लम आ गई कि जितने भी व्रत आदि किए थे, इतनी मेहनत कर करके, शरीर को कष्ट दे के, जो सबसे फेवरेट वस्तु है अनादिकाल से, उसको इतने अनेक कष्ट दे के भी जो हमने कार्य आदि किए, वो सारे के सारे निष्फल हो गए, मात्र और मात्र एक बात के कारण, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करके। अब सम्यक दर्शन के बारे में कोई पूछ ले कि सम्यक दर्शन रोज आ रहा है, ये है क्या सम्यक दर्शन? आत्मा की सच्ची श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। स्वयं को स्वयं मानना ही सम्यक दर्शन है। ये नहीं मानना कि जो व्रत तप आदि मैंने किए वो मैंने किए। जो व्रत तप आदि किए इस शरीर से हुए, उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं था। तो सच्चा स्वरूप जब हम समझेंगे, और सच्चा स्वरूप नहीं समझने को क्या कहते हैं? मिथ्यात्व कहते हैं। उल्टी मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व है। यदि पूरी जोड़ जोड़ा के बात आ जाए तो इतने सारे व्रत आदि करने के बाद भी यदि अंतरंग में यह भाव है कि ये जो व्रत आदि हो रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, तो वो भी मिथ्यात्व है। ये तो मात्र 2 पंक्तियाँ लिखी थी, उसमें से इतनी सारी बात निकल के आ रही हैं। तो ऐसी ही महान जैन धर्म है जिसमें इतनी छोटी छोटी सी बारीक गलतियों को भी समझाया जाता है ताकि वो हम फ्यूचर में ना करें। सिर्फ इसीलिए नहीं कि अच्छा लगता है सुनने में, ये तो निश्चित बात है, अच्छा लगना ही चाहिए, पर सिर्फ अच्छे लगने से कुछ भी नहीं होगा। हम तो समोसरण में भी गए हैं कई बार, वहाँ तो क्या ही दिव्य ध्वनि खिड़ती होगी, हजारों लाखों प्रवचन फीके पड़ जाएं उसके सामने, परंतु उसकी बात हमने कभी धारण नहीं की। वो मुख्य पॉइंट रह गया हमारा, वो हम शून्य के आगे एक लगाना भूल गए हमेशा। तो बस वही एक लगाने के लिए आज हमें फिर से मौका मिला है। आज हम फिर से प्रयास करेंगे कि हमें कल नहीं करना है, क्योंकि उसमें अनादिकाल तो हम बिता चुके हैं, और अनंत काल नहीं बिताना, क्योंकि इस पूरे काल में हमें मात्र और मात्र दुख ही मिला है ना, दुख ही मिला है ना, निश्चित सी बात है। क्योंकि उस पर्याय को भी छोड़ना पड़ा। यदि बाय चांस सुख भी मिल रहा होता, चक्रवर्ती हैं, ठीक है, समझ लो 5-10 भाव पहले चक्रवर्ती थे, उसमें बहुत मज़ा आ रहा था हमें, पर एट द एंड छोड़ के आना पड़ा ना। तो जो सुख छोड़ना पड़े वो कैसा सुख, ये हम बात समझ ही चुके हैं, सुबह के प्रवचन में समझते हैं, कल भी जानेंगे कि जो संसार के सुख दुख आदि हैं वो किस प्रकार से झूठे ही हैं। तो इसीलिए अनादिकाल से हम इस प्रकार की भ्रांतियां करते आ रहे हैं, और जो वास्तविकता में संयम धर्म है उसे हम नहीं जान पाते। मैंने क्या पॉइंट कहा था कि सम्यक दर्शन सहित संयम ही संयम है, मात्र क्रियाओं आदि में संयम नहीं हो सकता।
जब तक उसके पीछे का जो लक्ष्य है, उसके पीछे का जो मेन पावर है, पावर हाउस है, जब तक वो ऑन नहीं होगा तब तक जो जितनी भी क्रियाएं आदि हो रही हैं वो सारी की सारी निष्फली ही हैं। इसीलिए सम्यक दर्शन इन सभी में मूल है, और सम्यक दर्शन बिना संयम की वैल्यू नहीं है। ये पॉइंट हमने बहुत अच्छे से अभी समझ लिए। जैसे कि एक उदाहरण भी है कि बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता है या नहीं, कि हमें आम का पेड़ चाहिए, बहुत अच्छा गमला है हमारे पास, उस गमले को हमने बहुत अच्छी मिट्टी वगैरह दी है, बड़ा सा गमला है, एकदम जो जो हो सकता था सब कुछ कर लिया, हमें पौधा उगाना है अभी, ठीक है, पर उसमें हम रोज़ पानी डालते हैं, दुनिया भर के अलग अलग प्रकार के जो खादें आती हैं नई नई टेक्नोलॉजी की वो डालते हैं, उसको धूप छाँव के बीच में जो भी हो सकता सब कुछ करते हैं, रोज़ एकदम साइकिल रिपीट हो रही है, बस उसमें बीज नहीं डाला, कब तक उगेगा वो पौधा? कभी नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि उसमें हमने बीज नहीं डाला। वैसे ही मोक्ष जाने के लिए हम अनेकानेक प्रकार के प्रयत्न करते रहें, बहिरंग में धर्म आदि का धारण करें, हजारों अनेकों पूजाएं पढ़ें, प्रवचन सुने, क्रियाएं कर लें, व्रत तप कर लें, उपवास कर लें, एकासन, जो जो भी हो सकता है सबसे एक्सट्रीम ले जाओ, ठीक है, मुनि व्रत तक की बातें ले जाओ, जो जो हो सकता है वो सब कुछ कर लें, बस उसमें सम्यक दर्शन रूपी बीज डालना भूल जाएं। पहुंच जाएंगे क्या मोक्ष? मोक्ष रूपी वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि सबसे मुख्य इंग्रेडिएंट ही रह गया, जिससे सब कुछ होना था उसी को छोड़ दिया, फिर कैसे क्या हो पाएगा? तो यही बात यहाँ पे आई है कि यदि बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, वैसे ही उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना संयम भी नहीं हो सकता। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, छोटे दादा भी नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? धवलाकार वीरसेन आचार्य। धवला ग्रंथ सुना है? धवला जय धवला, कितने महान ग्रंथ माने जाते हैं करनानी योग के। उस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं ऐसे आचार्य वीरसेन क्या कह रहे हैं, उसको हम देखते हैं कि संयम वही है जो सम्यक्त्व का अभिनाभावी हो, अन्य नहीं, जो सम्यक्त्व का पर्यायवाची हो, जिसमें कोई भी भेद ना हो, शुद्ध हो, सम्यक दर्शन रूपी हो, उसे क्या कहा है? संयम कहा है। संयम क्या? सम्यक दर्शन का अभिनाभावी। सम्यक दर्शन मतलब संयम, संयम मतलब सम्यक दर्शन, जो ऐसा हो उसको ही संयम कहा गया है। तो किसने कही है ये बात? वीरसेन आचार्य ने कही है, जिन्होंने धवला जैसा महान ग्रंथ लिखा है, और आगे भी उन्होंने चर्चा की है इसके बारे में कि, और उसी में वो आगे प्रश्न पूछते हैं कि चलो ये बात तो हमने मान ली, इसको थोड़ी देर हम साइड रखते हैं, परंतु संयम भी छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। हमें कई लोग ऐसे दिखते हैं कि जो संयम के धारी तो हैं, परंतु उनके अंतरंग में कुछ नहीं है। संयम तो ऐसा है कि देख के लगे कि इनसे अच्छा तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, फिर भी उनके अंतरंग में कुछ ना कुछ भूल है, मिथ्यात्ववादी है, तो उन्हें हम क्या कहें? तो उसका उत्तर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। उसके लिए वे लिखते हैं कि उन्हें सम्यक दर्शन यदि बिना वो है, संयम है, तो वास्तविकता में संयम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना संयम की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। वही बीज वाली बात आ जाएगी जो उन्होंने पहले हमें समझाई थी कि बीज बिना वृक्ष नहीं होता, वैसे ही संयम होगा तो उसके पीछे निश्चित रूप से सम्यक दर्शन रूपी बीज डला ही होगा। तो यही बात है, उसको आगे वे समझाते हैं कि संयम मुक्ति का साक्षात कारण है, दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय है। सम्यक दर्शन सहित संयम अर्थात उत्तम संयम ही है। बिना संयम धारण किए तीर्थंकरों को भी मोक्ष नहीं हो पाता। तो ये संयम छोटी मोटी बात तो होगी नहीं कोई कि मात्र क्रियाओं मात्र से हो जाती हो। संयम कुछ और ही चीज़ है। तो ऐसी क्या है वो अद्भुत चीज़ कि जो तीर्थंकरों को भी प्राप्त निश्चित रूप से करनी ही पड़ती है। यदि तीर्थंकर नहीं करेंगे तो भी नहीं हो पाएगी, उनको मोक्ष नहीं जा पाएंगे जब तक मुनिराज नहीं बन जाएंगे। भले ही उनका जन्म कैसा होता है सबको पता होता है कि तीर्थंकर आ रहे हैं, ठीक है, तीर्थंकर आ गए, और वो तीर्थंकर दीक्षा ना लें तो बन जाएंगे तीर्थंकर? नहीं बन पाएंगे ना।
क्यों? दीक्षा लेने से क्या होता है? संयम धारण हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये चर्चा आ रही है कि संयम धारण किए बिना तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए संयम कोई बहुत बड़ी चीज़ है, हम उसे मात्र छोटी मोटी क्रियाओं के साथ लिंक नहीं कर सकते। और आगे बात आती है कि तीर्थंकर आदि भी इसे जब धारण करते हैं तब जाके मोक्ष में जा पाते हैं। तो ऐसे संयम को हमें भी धारण करना चाहिए या नहीं? जो तीर्थंकर हैं उन्हें हम सबसे महान मानते हैं अपने जीवन में, कि तीर्थंकर से उच्च कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें धर्म तीर्थ का उपदेश भी दिया है और उन्हीं के द्वारा जिन धर्म चलाया गया है। धर्म तीर्थ प्रवर्तक होते हैं ना, भले ही अनादिकाल से है जिन धर्म, पर प्रवर्तन कौन करता है उसका? दिव्य ध्वनि खिरा के तीर्थंकर करते हैं। गणधर उसे सुनते हैं, प्रति गणधर को सुनाते हैं, आचार्यों को उपदेश मिलता है, फिर जाके वो लिखते हैं और उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे सबसे मुख्य परम गुरु कौन हुए? तीर्थंकर हुए। तो जो रास्ता उन्होंने अपनाया है तो हम अपनाएंगे या नहीं? अपनाना चाहिए निश्चित रूप से। तो उन्होंने कौन सा मार्ग चुना? संयम का। यदि उन्होंने संयम का मार्ग चुना है तो हमें चुनना चाहिए या नहीं? निश्चित रूप से चुनना ही चाहिए। परंतु वो इतना आसान भी नहीं है कि मात्र बैठे बैठे बोल दिया कि चुनना चाहिए मतलब चुन लिया। उस पर चलना भी पड़ेगा ना। अब चलना कैसे पड़ेगा? उसका सबसे फर्स्ट कदम कौन सा है? सम्यक दर्शन। प्रतिमाएं सुनी 11 प्रतिमा, उस पर पहली कौन सी है? कौन सी? दर्शन प्रतिमा। अब उस दर्शन प्रतिमा का यदि किसी ने स्वरूप पढ़ा हो तो उसमें भी क्या आता है? पूरा उसका घूम फिर के सार क्या आता है कि सम्यक दर्शन उत्पन्न करना दर्शन प्रतिमा है। और कई प्रतिमाधारी ऐसे देखे जाते हैं कि उनकी यदि सोले के वस्त्र आदि छिप जाएं, कैसा होता है फिर? पूरा सम्यक दर्शन एक साइड रखा रहता है, फिर ऐसी क्लास लगती है कि फिर क्या बताएं, पूरी प्रतिमा एक साइड हो जाती हैं। पहली दर्शन प्रतिमा गायब है या नहीं ऐसा? तो संयम में भी सबसे पहला क्या है कदम? सम्यक दर्शन है। तो इसीलिए इनको हम मात्र क्रियाओं से जोड़ देते हैं। प्रतिमा धारण कर ली, ठीक है, दर्शन के बाद प्रतिमा आदि धारण कर ली, व्रत तो ऐसे पालन कर रहे हैं कि कोई टच भी ना कर ले, उसके टाइम पूरी प्रोटेक्शन रहेगी, अलग से कमरा रहेगा, किसी को घुसने नहीं देंगे, XYZ जो भी टीम टाम हो सकते हैं। धर्म वरम तो मुझे नहीं लगता कि होता होगा, निश्चित रूप से ये नहीं कह रहा कि नहीं होता होगा, परंतु यदि आर्त रौद्र ध्यान है उसके पीछे कि कोई इसे टच ना कर ले, हमेशा मन में वही चल रहा, कोई चला तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं रहा, यही टेंशन बनी रहे, तो धर्म कैसे हो पाएगा? शंका है ना दिमाग में, आकुलता है, और आकुलता से माहिनताते, आकुलता से मोक्ष मिल ही नहीं सकता। यदि उन क्रियाओं के पीछे भी हमारी आकुलता जुड़ी हुई है कि बस हमारी क्रिया अच्छे से हो जाए तो हम धर्म कर लेंगे, और यदि क्रिया अच्छे से नहीं हो पाई तो हम तो अधर्मी हो गए, हमने तो बहुत दोष कर लिए। पर उन क्रियाओं को करते समय भी तो दोष ही कर रहे हैं, यदि उसके पीछे क्या नहीं है? सम्यक दर्शन नहीं है, उसके पहले ही स्टेप पे नहीं चढ़े हम, और सीधे 10वें 12वें 11वें कहीं भी पहुंच जाओ तो पहला ही कदम नहीं चढ़ा तो ऊपर चढ़ पाएंगे क्या बिल्डिंग पे? वो कोई दूसरा ही रास्ता चुन लिया हमने, जहाँ जाना था उसका पहला ही स्टेप नहीं चुना। यदि हमें नॉर्थ में जाना था, वहाँ का हमने पहला कदम नहीं चला, और हमें दूसरी दिशाएं अच्छी लग रही थी थोड़ी, तो वहाँ पे स्टेप चल दिया और मान लिया कि हम तो सही ही दिशा पर जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है क्योंकि, और मान लिया कि हम तो अच्छी जगह नॉर्थ में ही जा रहे हैं। तो कभी पहुँचेंगे क्या नॉर्थ पे? नहीं, मात्र क्रियाओं को अच्छा मान लिया, उन्हीं में धर्म मान लिया, परंतु जो वास्तविकता में धर्म था, ऐसा सम्यक दर्शन रूपी धर्म, वो वास्तविक संयम, उसको कभी जाना ही नहीं तो कभी भी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। तो ऐसी ही प्रेरणा यहाँ पर भी दी जा रही है कि मात्र और मात्र व्यवहार संयम धारण कर लिया। और ये भी बात देखी ना हमने कि किसी ने प्रश्न पूछा कि व्यवहार तो बहुत अच्छा धारण किए हैं, तो उन्हें संयम है या नहीं है? तो उसका उत्तर क्या दिया कि वो भी संयम नहीं है।
क्यों? क्योंकि जब तक अंतरंग में संयम नहीं होगा, जब तक निश्चय में संयम नहीं आएगा, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, तो उसके बिना संयम हो ही नहीं सकता। वो मात्र एक जड़ की क्रिया चल रही है, शरीर की शुद्ध क्रिया मात्र है, वो संयम वयम कुछ नहीं है। इसीलिए हमें स्वयं पे भी ये बात घटित करनी पड़ेगी कि हम कोई छोटा सा नियम भी ले रहे हैं तो उस नियम के पीछे हमें कोई शुद्धता विशुद्धता आ रही है या नहीं आ रही, कि सिर्फ हमने क्रिया मात्र करने के लिए ले लिया क्योंकि 10 लक्षण मतलब बहुत महान पर्व, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है इसमें, सब करते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ कर ले रहे हैं, वरना यार मज़ा नहीं आएगा। कोई पूछेगा कितनी टाइम खा रहे, हम तो यार 4 टाइम खा रहे, अरे कैसे धर्मी हो। और किसी ने पूछा कितनी टाइम खा रहे, अरे निर्जल उपवास चल रहा, कितना मतलब कॉलर ऊंची करके निर्जला उपवास किया है आज तक। ऐसे शो ऑफ टाइप की चीज़ बन गई, उसके पीछे क्या विषय कषाय जुड़ गई, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। उसके यदि एक छोटा सा व्रत भी लेंगे, कई कहानियों में सुना होगा कि सिर्फ क्या कौवे का मांस खाना छोड़ दिया, बाकी हर जो भी मिल रहा सब चल रहा है, ठीक है, पर कौवे का छोड़ दिया और उसी से प्राण बचने थे, परंतु नियम तो नियम है, नियम को नहीं छोड़ा और अच्छी गति मिल गई। और इतने सारे नियम धारण कर लिए, इतने सारे नियम कर लिए कि उसकी एक डायरी बनानी पड़ रही है कि रिपीट कर लें, भूल ना जाए, कोई सा छूट ना जाए, ठीक है। फिर भी उसके पीछे क्या राग द्वेष जुड़ा है, सम्यक दर्शन का रंच मात्र नहीं है, तो कुछ कार्यकारी नहीं है। भलों 10 डायरी बन जाए नियम की कि इस प्रहर में हम कदम तक नहीं चलेंगे, ठीक है, इतनी साड़ियाँ लेंगे, इतने कपड़े लेंगे, इतनी ज्वेलरी, XYZ, बहुत प्रकार के नियम होते हैं आजकल के ज़माने में, क्योंकि परिग्रह के इतने सारे भेद हो गए हमारे पास। तो वो नियम हुए या नहीं हुए, ठीक है। परिग्रह की लिस्ट बना ली पहले, साड़ी, ज्वेलरी, मेकअप, साबुन, क्रीम, मतलब देखा है मैंने खुद, ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल रहा मजाक में। फिर शर्ट, पैंट, बेल्ट, चश्मे, XYZ, पूरे परिग्रह की लिस्ट बना ली। फिर अब परिग्रह तो इतने सारे, परिग्रह को मानते ही नहीं है कि कुछ गलत है, ठीक है, ये तो सही है, पर उसमें बस थोड़ी सी लिमिटेशन कर दी कि सिर्फ 100 साड़ी मतलब धर्मी हो गए, या फिर अब यहाँ वाले हंसने लगे, या फिर 100 प्रकार के पैंट शर्ट तो संयमी हो गए। अब उस आगे वाली लिस्ट को भी तो देखो एक बार, जो इतनी लंबी परिग्रह की लिस्ट चली जा रही है, उसको तो देखा ही नहीं, वो तो कोई बात नहीं। अब उसमें थोड़ा सा हमने अच्छा क्या कर लिया, अच्छा कर नहीं लिया, वो सिर्फ हमें लग रहा है अच्छा, ठीक है, पहले आगे वाली लिस्ट को तो कम करो। कितने सारे परिग्रह धारने ही क्यों है कि उसमें लिमिटेशन करनी पड़े। ऐसी ही बात है कि हम उसके पीछे का लॉजिक ही नहीं समझ पाते कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, ताकि वो जो हम क्रियाएं आदि करते हैं उससे समय बचा के स्वाध्याय कर सकें। उपवास का बहुत ही सुंदर समझाते हैं अनेकानेक लोग, दादा ने भी समझाया कि उपवास मतलब क्या, आत्मा के प्रति वास करना, स्वयं के पास आना। और उपवास में क्या, बैठ गए, बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत कर ली तो भूख लग गए, भूख लग जाएगी, भूख लगेगी तो परिणाम आकुल व्याकुल, ये और वो। अब परिणामों को अच्छी जगह लगा लेंगे तो पीछे से कोई कोड़े भी मार रहा होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुनिराज को शेर खा रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। उपवास तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, उपयोग की बात है ना, पूरी उपयोग किस ओर जा रहा है। यदि भोजन छोड़ के हमें यही लग रहा है कि कल मज़ा आ जाएगा, कल क्या मिलेगा, सुबह से ही बढ़िया गरम गरम उकाली, उसके बाद चाय, फिर छोटे बिस्किट, फिर थोड़ा और नाश्ता, फिर मतलब अभी चल रहा है उपवास निर्जला, ठीक है, निर्जला, थूक भी आ रहा, वो भी थूक दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम अंदर कुछ जाना ही नहीं चाहिए, कष्ट में एकदम। अभी बहुत आकुल व्याकुल हो रहे हैं कि भूख प्यास एकदम पगला जा रहे हैं, पर एक खुशी है छोटी सी कि कल मिलेगा खाने पीने के लिए। राग द्वेष जुड़ गया उसके साथ, जहाँ धर्म होना था वहाँ पे अधर्म हो गया, पूरी बात उल्टी हो गई। ये करते भी हैं हम, ठीक है, सबके साथ होता है, क्योंकि राग द्वेष एकदम भरा हुआ है। इसमें ये नहीं समझना कि बहुत छोटे होगा ये करके। जब हम गलतियों को समझ पाएंगे, उनके ऊपर विचार कर पाएंगे, यदि ये बातें मैं नहीं करता तो कभी निकल पाती क्या अंदर से कि ये गलतियां भी हो सकती हैं क्या। वो परिग्रह वाली लिस्ट भी, जो हम नियम की लिस्ट बना रहे हैं, उसके आगे वो परिग्रह भी
अधर्म है या नहीं, वो कभी निकलती क्या? तो कुल मिला के पूरी बात करने का मेरा यही है निष्कर्ष कि हमें पहले गलतियां समझनी है कि गलतियां क्या कर रहे हैं, और यदि हम कोई व्रत आदि कर रहे हैं तो उसके पीछे का हमारा प्रयोजन क्या है। कि बिना प्रयोजन के कुछ भी करे जा रहे हैं पर पता ही नहीं है। आदित्य भी 2-3 बार उदाहरण दे चुका है वो छने पानी वाला, कि बढ़िया रोज़ छना पानी, ठीक है, छन्ने को बिलछानी करके टांगेगा, एकदम शुद्धता, ऐसा शुद्ध कि धूप नहीं दिखनी चाहिए, एक्सपर्ट जो भी हो सकता है, ठीक है, सब कुछ छना पानी। बाहर गया, जिस मुंह से पानी पिया उस मुंह से गंदी गंदी गालियाँ बक दी, हो गया पूरे छने पानी का, निकल गया सब कुछ। तो उसके पीछे क्या नहीं है? जो व्यक्ति ऐसे कुक्रियाएं आदि कर रहा है, उसमें धर्म मान रहा है, वो इतना ढीला क्यों है? क्योंकि उसके पीछे का प्रयोजन नहीं पता, उसके पीछे का बीज नहीं डला। कौन सा बीज? सम्यक दर्शन रूपी बीज नहीं डला। उस बीज ना डलने के कारण ही इतनी सारी, इतनी लंबी लिस्ट मैंने अभी इतनी सारी चीज़ें बता दी, इतनी सारी दिक्कतें होती हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक गलती, जो कि हम इस काल अभी नहीं अनादिकाल से करते आ रहे हैं। कौन सी? स्वयं को स्वयं ना जानकर, सम्यक दर्शन प्रकट ना कर कर अन्य वस्तु में अन्य प्रकार की बातों को खोजना, उसी को संयम मानना, इस प्रकार की हम गलतियां कर रहे हैं। तो इन गलतियों को सुधारेंगे तब निश्चित रूप से संयम अपने आप हो ही जाएगा। हमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा कि बाहर से बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करनी हो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। यदि अंतरंग में सम्यक दर्शन आ जाएगा, अंतरंग में ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तो क्रियाओं में अपने आप ही हो जाएगा। अब मुनिराज को इतनी सारी चीज़ें याद रखनी होती होंगी, इतने सारे, उनकी तो इतनी लंबी लिस्ट होती है कि सील के ही कितने भेद होते हैं, हजारों में भेद होते हैं। याद होंगे उनको कि इस समय पे, जैसे कि प्रत्येक समय पूरे व्रत पालन होते हैं उनके, ये बात हमने सुनी है कि ऐसा नहीं कि एक समय पे सिर्फ एक मूल गुण होगा, प्रत्येक समय सारे मूल गुण, सारी क्रियाएं आदि जो भी होती हैं सब कुछ होती हैं। सील के प्रत्येक भेद प्रत्येक समय में होते हैं। तो उन्हें सोचना होता होगा कि अभी ये वाला, अभी सत्यानुव्रत ये और महाव्रत, जितने भी प्रकार के इतने सारे भेद हैं, हजारों लाखों, सब उनको रोज़ रिवाइज करने होते होंगे। ऐसा ही है क्या? फिर भी व्रत के धारी होते हैं, संयम के धारी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अंतरंग में वो बीज गड़ा हुआ है, बीज, सम्यक दर्शन रूपी बीज है। तो उन्हें अलग से कुछ नहीं करना, उनकी जितनी क्रियाएं होंगी वो सहज रूप से ही ऐसी होंगी, किसी जीव का किंचित मात्र भी घात ना हो, क्योंकि वो प्रत्येक जीव को क्या देखते हैं? भगवान आत्मा स्वरूपी देखते हैं। भगवान आत्मा स्वरूपी जो प्रत्येक जीवों को देख रहा है, वो कभी विचार भी करेगा क्या कि मैं इसका घात कर दूं? तो उनकी क्रियाएं सहज रूप से ही ऐसी हो जाती हैं कि घात आदि करने का तो विचार खड़ा ही नहीं होता। तो मूल बात क्या आई वापस से घूम फिर के, कि अंतरंग में इस प्रकार की वीतराग परिणति रहती है। वीतराग परिणति स्वयं की आत्मा से, सम्यक दर्शन से प्रकट होती है, तब जाके वो चारित्र में सहज ही प्रकट हो जाती है। कोई भी मेहनत नहीं करनी एक्स्ट्रा, अपने आप कुछ नहीं करना। उन्हें याद भी नहीं रहते होंगे किस किस प्रकार के व्रत होते हैं। अब इतने सारे कौन याद रहे, मतलब होते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, पर प्रत्येक समय रटते नहीं होंगे कि ये मेरे व्रत हैं। रोज़ देखना पड़ेगा लिस्ट में कि ये एक्सीड तो नहीं हो रहा। अपने आप ही हो जाता है सब कुछ, क्रियाओं में सहज ही सब कुछ वर्तता है, मात्र और मात्र सम्यक दर्शन के बलभूति पे। तो कितनी महान चीज़ हुई है सम्यक दर्शन, जो कि सिर्फ मुनिराज नहीं, हम और आप भी प्रकट कर सकते हैं। और यदि एक बार प्रकट हो गई तो हमें किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आज हमने इतने ये किया वो किया, आज एक आसन है और ये है वो है। सामने वाला अपने आप ही देख के समझ जाएगा कि क्या व्यक्ति है ये, क्योंकि वैसी परिणति हो जाएगी, वैसे ही शब्द निकलेंगे, वैसी क्रिया हो जाएगी, सब कुछ सहज रूप से अपने आप लिंक जुड़ते 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 सब कुछ सही हो जाएगा। मात्र और मात्र किसकी बलभूति पे? स्वयं को स्वयं जानने पे, सम्यक दर्शन पे। बस इतनी छोटे से बात से इतनी महानता प्रकट हो जाएगी। और वो महानता की पूर्णता क्या है? मोक्ष, जहाँ पे अनंत सुख मिलने वाला है।
इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि किस प्रकार से हम संयम को कुछ और मानते आ रहे हैं, पर संयम क्या है? आत्मा में क्या करना? सम्यक दर्शन प्रकट करना, अथवा आत्मा को आत्मा रूप ही जानना। और आगे देखते हैं कि क्या चर्चा आती है कि मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है। मनुष्य जन्म की सार्थकता के लिए लिखते हैं आदरणीय छोटे दादा कि मनुष्य जन्म की सार्थकता संयम धारण करने में है। क्यों? क्योंकि वो संयम धारण करने के लिए देव भी तरस जाते हैं, और अन्य गतियों में तो होना मानो असंभव सा ही है। नरक में संयम धारण कर पाएगा कोई? 2 सेकंड के लिए सोचा कि चलो एक बार नमोकार मंत्र की जाप फेल रहे, 2 सेकंड खड़े हुए और क्या पता पीछे से किसी ने गर्दन काट दी, हाथ पैर काट दिए। ठीक है, त्रियंच गति में थोड़ी सी शांति मिल जाए, कोई और बलशाली पशु आया, उसने हत्या कर दी। कोई क्रूर प्राणी बन गए तो इतनी शांति नहीं है कि सामने कोई हिरण जाता हुआ दिख गया तो मन में वैसे भाव जागृत हो गए। और देवगति में क्या? देवगति में जितना है उतना ही रहेगा, ना कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है संयम धारण करने का, तो वहाँ तो कर ही नहीं सकते। त्रियंच गति में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि त्रियंच गति में भी सम्यक दृष्टि होते हैं तो उसमें कर सकते हैं। पर पूर्ण संयम धारण मात्र और मात्र कौन सी गति में कर सकते हैं? मनुष्य गति में ही कर सकते हैं। इसीलिए हम भी यदि मनुष्य हैं तो हमारे जीवन की सार्थकता क्या होगी? संयम धारण करने में होगी। और वो संयम धारण करना क्या है? क्या है? आवाज़ नहीं आई, कुछ भी कोई एक तर्क दो, क्या है? संयम धारण करना, इतनी जल्दी भूल गए? स्वयं को जानना, बहुत बढ़िया। ये उत्तर नहीं है कि ये क्रिया करना, उपवास करना, बहुत सुंदर उत्तर आया। क्या? स्वयं को जानना। तो देखते हैं कि व्यवहार संयम के भी 2 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, अब इतनी सारी हमने निश्चय की बात देख ली कि सिर्फ ये करना वो करना, कुछ क्रिया करनी नहीं है क्या? जीभ का घात करने लगे, क्या करें? तो 2 प्रकार के व्यवहार संयम भी बताए गए हैं। पहला कौन सा? प्राणी संयम, और दूसरा इंद्रिय संयम। बहुत ही सुंदर। ठीक है, अब प्राणी संयम में क्या करते हैं? जो 6 काय के जीव होते हैं, सबको पता है, जो 6 काय के जीव होते हैं, 5 स्थावर और 1 त्रस्त, उनके घात करने से बचते हैं कि किंचित मात्र से भी उन जीवों का घात ना हो जाए। त्रस्त जीवों का तो हम वैसे भी नहीं करते। यदि हम जैन हैं और त्रस्त जीवों का घात कर रहे हैं, मतलब समझ जाओ कि जैन नहीं है। किसी 3-4 इंद्रिय, मक्खी मच्छर आदि को यदि हम मार रहे हैं गलती से, तो उस दिन समझ जाना कि जैन नहीं बचे अब हम। जिसमें इतनी छोटी छोटी क्रियाओं में हिंसा आदि बता दी जाती हो कि चलने में भी हिंसा हो रही है, फिर वो मक्खी मच्छर मारने वो बहुत दूर की बात हो गई। ठीक है, त्रस्त का तो हम वैसे भी घात नहीं करते, परंतु स्थावर, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें समझना पड़ता है कि स्थावर जीवों का भी किस किस प्रकार से घात हो जाता है, तो वो हमें पता ही है, उसको हम अधिक नहीं देखेंगे। तो मात्र ये देख लेते हैं कि प्राणी संयम किसे कहते हैं, कि षटकाय के जीवों का घात नहीं करना और घात करने का भाव भी नहीं करना, क्या है? प्राणी संयम। और इंद्रिय संयम क्या? ये खुद की बात आ गई कि जो 5 इंद्रिय हैं, जिसके पीछे हम कुछ भी करने को तैयार हैं। यदि एक बार मन में आ गई कि ये भोग सामग्री मुझे चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे 5 इंद्रियों को मज़ा आ जाएगा, तो क्या करते हैं? 4 प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और जब तक वो इच्छा पूरी ना हो जाए तब तक महाव्याकुल होते हैं, उसके पीछे ही भागते रहते हैं। तो ऐसे जो इंद्रिय संयम हम धारण नहीं कर पाते, तो उस इंद्रिय संयम को धारण हमें करना है, जो कि क्या है? 5 इंद्रिय तथा मन को वश में करना, उसके जो विषय आदि होते हैं उनका त्याग करना। और यदि हम असंयमी हैं तो असंयमी क्यों हैं? इस प्रकार के हम घात करते ही हैं, प्राणी संयम इंद्रिय संयम होता है अभी की भूमिका में, तो क्यों होता है? उसके पीछे का रीज़न क्या है? अभिप्राय और वासना।
अभिप्राय रहता है हमारा हिंसा आदि करने का। अभिप्राय क्या है? प्रमाद। अंतरंग में प्रमाद परिणति रहती है, और यदि प्रमाद परिणति अंतरंग में है तो निश्चित रूप से हिंसा आदि होगी ही। तरस स्थावर जीवों का घात उसमें होगा ही। किसके कारण? प्रमाद के कारण। क्योंकि हिंसा में कौन सी परिणति मूल है? प्रमाद परिणति मूल है। पंडित टोडरमल जी ने ये कहा है कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। यदि प्रमाद उत्पन्न होता है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली ही है। हम प्रमादवश ही तो करते हैं कि अब कौन करे ये क्रियाएं, स्किप करते हैं। होता है क्योंकि इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। प्राणी संयम क्यों पालन नहीं कर पाए? क्योंकि इंद्रिय संयम नहीं था। इंद्रियों के कारण क्या? शिथिलता आई, भावों में विकारता उत्पन्न हुई और प्रमाद उत्पन्न हो गया। प्रमाद उत्पन्न हुआ, इंद्रिय संयम नहीं रहा, तो क्या? प्राणी संयम भी नहीं हो पाया। इन दोनों को हमने देख लिया एक बार में ही कि इन सब के पीछे का रीज़न क्या है? हमारे मन के विकार, या फिर उसे क्या कहें? प्रमाद। और देखते हैं आगे क्या बात आती है कि अंतरंग में वीतराग परिणति के अभाव में चाहे जैसा बाह्य त्याग दिखाई दे, वह व्यवहार से भी उत्तम संयम धर्म नहीं है। जिसके अंतरंग अर्थात निश्चय उत्तम संयम धर्म प्रकट होता है, उसका व्यवहार में भी सहज रूप से रहता ही है। ये बात हमने समझ ही ली है। एक और बिंदु यहाँ पे रह गया है अपना, कि जो मैंने देवों के बीच में चर्चा की थी कि उन देवों को संयम क्यों नहीं है। यदि देवों का हम देखें कि देव किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, देवों को कई कई वर्षों तक खाने पीने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। कई कई हजारों लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं, फिर भी भोजन करने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि उनका शरीर उस रूप है। और यदि किंचित मात्र इच्छा उत्पन्न होती भी है तो उनकी जो क्रिया है, कंठ से अमृत झर जाता है, ये सब जो भी है, ठीक है। और उनके जो शरीर होता है वो शुद्ध होता है, उनको ना मलमूत्र करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जिसमें बहुत हिंसा आदि कार्य होते हैं। जो हिंसा होती है हमारी मूलतः वो भोजन आदि से होती है। भोजन ही नहीं करना उनको, तो हिंसा आदि तो हो ही नहीं रही। फिर भी क्या वो असंयमी हैं? क्यों है असंयमी? क्योंकि उनके पास पूर्ण संयम प्रकट करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं ही नहीं। वो मात्र और मात्र कहाँ हो सकता है? मनुष्य गति में ही हो सकता है। वो वाली चर्चा भी आती ना कि देवों और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी कि पालकी का कौन हकदार रे। कौन बनता है हकदार? सबसे पहले मनुष्य बनते हैं। शुरू में इतने सारे झगड़े होते हैं कि हमने तो रत्नों के वस्त्र दिए, रत्न बरसाए, ये किया वो किया, तुम हमारे सामने हो ही क्या? क्या है हम सही में उनके सामने? क्या है कि एक एक इंद्र में इतनी शक्ति होती है कि पूरा 3 लोग उल्टा सीधा कर दे। इतनी शक्ति होती है एक एक इंद्र में, हम क्या हैं उनके सामने? कुछ भी नहीं है। पूरा कन्वर्जेशन चलता है पंच कल्याणक में, हमने देखा ही होगा, ठीक है। पर एट द एंड मनुष्य क्यों जीत जाते हैं? कि जो संयम, जिनके पीछे तुम पागल हो, दीवाने हो, जो संयम इन तीर्थंकर ने धारण किया है, वो संयम हम भी धारण कर सकते हैं। और एक दिन हमारे पंच कल्याणक मनाने तुम भी कभी ना कभी आओगे। कितनी महान बात है ये। तो इससे हमें रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए अंदर से खुशी से कि कितने पावरफुल हैं यार हम, कि वो इंद्र जो हमसे कह रहा है कि तुम हमारे सामने हो क्या, वो भी यदि हम फ्यूचर में भगवान बनते हैं, तीर्थंकर बनते हैं, वो भी हमारे चरणों में मस्तक नमा देगा। किसके बलबूते पे? उस संयम के पीछे। तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकर पद नहीं, भगवान का पद नहीं, क्या? संयम के पीछे। अंतरंग में संयम आ जाएगा तो बाहर की चीज़ें तो अपने आप हो ही जाएंगी। तो ऐसी ही महानता है संयम धर्म की। संयम धारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अंतरंग में ऐसी विशुद्धि जागृत होती है कि बहिरंग में कुछ अलग से करना नहीं पड़ता। एक बिंदु हमने देखा था कि 6 खाए के जीवों का घात नहीं करना क्या है? क्या है? प्राणी संयम है, ठीक है। अब मुझे कोई इन प्राणियों के नाम गिनवाएगा जल्दी से? हाँ ठीक है, बोल दिए। 5 प्रकार के स्थावर हो गए। नाम, और नाम, इनके नाम स्पेसिफिक कुछ नाम। अरे ये तो हो गए, काय हो गए, ठीक है।
अब इनके नाम जैसे कि हाथी घोड़े वगैरह, 5 नाम गिनवाओ। अच्छा, चींटी, मच्छर, हाँ, मेंढक, सर्प, गाय, भैंस, बैल, बकची, सब कुछ होगा। ठीक है, ऐसी हज़ारों लाखों की हम लिस्ट बना देंगे। किसमें? प्राणी संयम में। हम कौन हैं? हम कौन हैं? प्राणी है या नहीं है? हम भी त्रस्त जीव हैं या नहीं है? तो हमने खुद को इस लिस्ट में क्यों नहीं गिना कि हमें खुद के प्रति भी प्राणी संयम धारण करना चाहिए? जैन धर्म कैसा धर्म है? सेल्फिश है एकदम। भगवान क्या कहते हैं? हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो सिद्ध सलाह में चले गए छोड़ छाड़ के, कुछ करेंगे ही नहीं, सिर्फ जान रहे और देख रहे। जो भी करना है, जिनवाणी मिल गई है तुम्हें, अपने बल पे कर लो। और प्राणी संयम में हमने अपना पहला नंबर छोड़ ही दिया। सबसे पहले हमें उसमें गिनना चाहिए ना। प्राणी संयम में क्या करते हैं? घात करने का मन वचन काय से पूर्णता त्याग। ठीक है, प्राणी संयम में तो स्वयं का घात जो हम प्रति समय करते आ रहे हैं। आज सुबह देखी थी कौन सा मरण? भाव मरण। स्वयं का जो हम भाव मरण अनादिकाल से अनंतों बार करते आ रहे हैं, उसको प्राणी संयम में कौन गिनेगा? स्वयं को सबसे नंबर 1 रखना चाहिए था, उसको हम भूल ही गए। जिसको हमें सुखी करना था उसको हम भूल गए, और पूरे दुनिया भर में जितने भी जीव हैं हम पहले उनको सुखी कर देंगे, बाद में देख लेंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला। यदि खुद को सुखी कर लिया तो बाकी तो अपने आप सुखी हो ही जाएंगे। ऐसा होता ना, जो व्यक्ति खुद खुश रहता है बाकी भी उससे खुश रहते हैं। तो ऐसे ही है, यदि हम खुद सुखी होंगे, स्वयं में संयम धारण करेंगे, तो बाकी तो अपने आप ही बच जाएंगे। उनका घात हम करेंगे ही नहीं। जो भाव मरण हम मिथ्यात्व के कारण, राग द्वेष के कारण करते आ रहे हैं स्वयं का, उसको हमें बंद करना है। सबसे पहले स्वयं के प्राणी के प्रति, स्वयं के प्रति सबसे पहले हमें प्राणी संयम लाना है, जो कि कैसे आएगा? मात्र और मात्र सम्यक दर्शन प्रकट करके ही आएगा। उस सम्यक दर्शन को हम जब प्रकट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में उन्नति होगी। और ये ही वास्तविकता में संयम होता है। क्या होता है? सम्यक दर्शन प्रकट करना। सम्यक दर्शन हो गया तो बाकी तो अपने आप लगी तार में होता ही जाएगा, कुछ नहीं करना अलग से। इस प्रकार से आज हमने पूरा संयम का विषय समझा। जीवन उपयोगी बिंदु भी हम देख लेते हैं कि यदि हमने संयम को पालन किया तो व्यवहारिक हमारे जीवन में किस किस प्रकार से परिवर्तन आएंगे। और ये व्यवहार संयम की बात है। ठीक है, निश्चय तो करना ही है, परंतु व्यवहारिक जीवन में अभी हमें तो उससे क्या लाभ होंगे? सबसे पहला, दिनचर्या में महान अंतर आ जाएगा जो संयमी होते हैं। ठीक है, संयम कैसा? व्यवहार वाला, कि सुबह से प्रक्षाल करने आ रहे हैं, प्रक्षाल देखने आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो लेट उठने की क्रिया बंद हो गई अपने आप ही। सुबह जल्दी उठे, ठीक है, सारी क्रियाएं आदि की, चलना फिरना हो गया। यदि कोई ढंग से पूरा शुरू से लेकर एंड तक प्रक्षाल करे तो उसमें मेहनत हो जाती है पूरी, साफ़ सफाई वगैरह करना। बल्कि आजकल तो ये क्रियाएं बंद हो गई हैं, परंतु उसमें ही पूरी एक्सरसाइज हो जाती थी पहले। ये सब हुआ, ठीक है। फिर एकदम शुद्ध सात्विक भोजन है, तो उससे क्या? रोग आदि भी नहीं होंगे। और समय पे भोजन आदि करेंगे तो क्या? जो शुगर बीपी आदि की बीमारियां होती हैं वो कैसे होती हैं कि कभी भोजन खा रहे, कभी भूल ही गए, कभी बहुत ज़्यादा खा लिया, कभी एकदम बिल्कुल कम कर दिया, तो इससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यदि हमने ये कर लिया तो दिनचर्या में हमारे पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। फिर 2-3 और लिखे मैंने कि पैसों पर संयम, कि कहाँ पे कितना खर्च करना है। कई बार क्या लालच उत्पन्न हो जाता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। डी मार्ट गया कोई शॉपिंग मॉल, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही नए नए प्रकार की, देख के मन करता है सब कुछ उठा लूँ। आशा रूपी गड्ढा कि पूरा 3 लोग समा जाए, एक नहीं, 1 2 3 नहीं, अनंतों असंख्यों 3 लोग। अब और पैसे तो रहते ही हैं, ठीक है, अब ये भी ले लो ये भी ले लो, ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक कोंटे में रखा रहेगा, एक्सपायरी डेट आ जाएगी और फेंकना पड़ेगा। परंतु उस टाइम क्या संयम नहीं था, तो लेते गए लेते गए लेते गए। तो ये बात भी हमारी सुधर जाएगी, किसके कारण? संयम के कारण। फिर क्या कि भोजन का संयम वो हमने देख ही लिया दिनचर्या में, और स्वस्थ भी उसी में लगा लेंगे कि स्वस्थ में भी सुधार संयम के कारण हो सकता है।
अब 2 नए पॉइंट, ठीक है। मोबाइल का संयम। एक बार रील देखना चालू की तो हमें रुकना कब है, उसका एंड पॉइंट क्या है? जब तक कोई टोक दे, बस भैया हो गए 2-3 घंटे, अब उठ जाओ। क्यों? उस बीच हम संयम भूल गए कि संयम कहाँ गया। तो ये प्रत्येक समय यदि हम संयम रखेंगे, उसमें भी स्क्रॉल करने में संयम आ जाएगा, तो हमारे 2-4 घंटे जीवन के बच जाएंगे। मैंने भी ये धारण करके देखा है, ठीक है। तो उससे लगता है कि कितना लंबा दिन कटा है यार। और यदि रोज़ रोज़ स्क्रॉल करो तो 2-4 घंटे पता ही नहीं रहते, और यदि जिस दिन ना करो तो दिन काटना पड़ता है, कटता नहीं है कि इतना लंबा दिन है, बताओ। और जब तक करते हैं तो लगता है कि बताओ समय ही नहीं बचता हमारे पास। तो समय वो असंयमित जीवन के कारण नहीं बचता है। और क्या कि आदत जो लग जाती है, आदत, लत, नशा जो भी बोलें, तो उससे भी हम रहित हो सकते हैं। आदत कैसी होती है? पंच इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेती है एकदम, कि किसी वस्तु की आदत लग गई यदि, तो अब इसको कैसे छुड़ाया जाए। आज चाय की बात चल रही थी, चाय पे चर्चा हो रही थी, ठीक है। क्या बात आ रही थी कि अब वो तो ऐसी लत है, ऐसा नशा है कि चक्कर आने लगते हैं, प्रवचन में मन नहीं लगता, विधान में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि अब क्या कर लिया जाए, चाय बस मिल जाए, कंठ में वो अमृत झर जाए देवों के समान। तो वो भी क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि संयम नहीं है। पूरा हमने कंट्रोल इंद्रियों पर दे दिया है, इंद्रिय संयम नहीं है। रसना इंद्रिय इतनी ज़्यादा ग्रसित हो चुकी है कि जब तक वो एक घूंट ना मिल जाए तब तक अंदर से फड़फड़ाहट मचती रहती है। हालांकि मुझे तो नहीं हुआ एक्सपीरियंस, पर जिसका भी सुनता हूँ, सुन के ही दर्द होने लगता है कि कितना खतरनाक होता होगा ये। तो वो भी यदि किसी को कंट्रोल करना है तो किसी भी नशा मुक्ति केंद्र एक्सपर्ट कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जिनवाणी को सुन के सिर्फ और सिर्फ उत्तम संयम धर्म को पढ़ लेंगे, संयम को समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से सभी प्रकार के विकार आदि भी छूट जाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने बहुत ही विस्तृत चर्चा देखी कि निश्चित रूप से, निश्चय रूप से जो संयम है वो क्या होता है, सच्चा संयम क्या है, झूठा संयम हम किसे मानते आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब विकार आदि को छोड़कर हम भी सच्चे संयम को प्राप्त करें, जो कि इस नरभव की सार्थकता होगी। और शीघ्र जिनके कदमों पर हम चलते आ रहे हैं, उनके कदमों पर चलकर उनके पास पहुँचें, मतलब भगवान बने। इसी मंगल भावना से अभी की वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य।